हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कर दीजिए। देखिए, आपके सामने कुछ कोण दे दिए गए हैं, उनके मान दिए गए हैं। अब इसका हमें पूरक ज्ञात करना है। पूरक कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस प्रश्न को पढ़ने से पहले आप लोग को बता दूं कि पिछले 2 वीडियो में आप सभी के लिए रेखा और कोण से संबंधित सभी बिंदुओं पर विस्तार से विचार किया गया है, उसकी परिभाषाओं को बताया गया है, याद कराया गया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप जा कर के उन वीडियो को देखिए, फिर आपको इन सभी प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी होगी। चलिए, अब हम लोग आते हैं इन प्रश्नों पर, फिर एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न के पहला भाग, ये कोण दिया हुआ है, कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 20 डिग्री का कोण दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है 63 डिग्री का कोण दिया हुआ है। तीसरा है 57 डिग्री का कोण दिया हुआ है। क्लियर? अब इन कोणों का पूरक ज्ञात करना है। पूरक क्या होता है? सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि पूरक होता क्या है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पूरक। क्लियर? प्रश्न पहला है और पहले का पहला भाग अगर हम लोग हल कर रहे हैं, इन कोणों का पूरक होता है 90 डिग्री। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब देखिए, यहाँ 20 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर? 20 डिग्री दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका पूरक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग? 90 डिग्री में से इस 20 डिग्री को घटाएंगे। क्या करेंगे? ये जो मान है 90 डिग्री, 20 डिग्री में से जब हम घटाएंगे तो इसका पूरक निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? पूरक निकल के आ जाएगा। तो देखिए, 90 में से जब 20 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री। क्या आ गया? 70 डिग्री। इस कोण का पूरक कोण जो बनेगा वो 70 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 70 डिग्री का कोण क्या हो रहा है? बनेगा। क्लियर? इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का पहले भाग का उत्तर निकल के आ गया। क्या निकल के आया? 70 डिग्री। 70 डिग्री क्या है? प्रश्न 1 के पहले भाग का पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण। आपसे यही कह रहा है कि पूरक कोण ज्ञात कर दीजिए। तो पूरक कोण कितने डिग्री का और निकल के आएगा? 70 डिग्री का। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में भी पूरक कोण क्या हो जाएगा? पूरक हो जाएगा 90 डिग्री का। कितने टोटल कितने डिग्री का होता है? पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। क्लियर? अब क्या कह रहा है आपसे कि एक कोण दिया हुआ है 63 डिग्री। कितना दिया हुआ? 63 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? 90 में से 63 को घटाएंगे। जब 90 में से 63 को जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 - 3 करेंगे तो 7, ये एक हासिल देगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 3 घटेगा तो 7, यहाँ बच गया 8, और 8 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 2, यानी क्या निकल के आ गया? 27 डिग्री। 27 डिग्री क्या निकल के आ गया? इस प्रश्न संख्या 2 के पूरक कोणों का मान निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? 27 डिग्री। चलिए, और इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का दूसरा भाग, जो प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे क्या हो रहा है? हल हो रहा है। क्लियर? और उसका उत्तर क्या निकल के आ गया? 27 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ हम लोग लिखेंगे पूरक कोण। क्या होता है पूरक कोण? पूरक कोण होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। क्या कह रहा है कि 57 डिग्री दिया हुआ है। 57 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्या करना है? हमें ज्ञात करना है इसका पूरक। क्या हो जाएगा? तो 90 में से हम लोग क्या करेंगे? 90 में से घटाएंगे 57 डिग्री को। 90 में से जब 57 डिग्री को घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ 10 में से 7 निकलेगा तो 3, शून्य है, शून्य में 1 हासिल देगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, और यहाँ बच गया 8, और 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, यानी 33 डिग्री। क्या निकल के आया? 33 डिग्री। तो प्रश्न संख्या 1 का तीसरे भाग का उत्तर क्या निकल के आ गया? 33 डिग्री। क्लियर? आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ तक? एक बार सब कोई बोलिए क्लियर है? चलिए, ठीक है। चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों भाग यहाँ पे हल होता है, और यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्नावली 5.1 प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कर दीजिए। अब देखिए, संपूरक क्या होता है आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे कि संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। याद रहेगा? देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है कि ये कोण दे दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 2 के पहला, दूसरा, तीसरा 3 यहाँ पे कोण बना करके दिए गए हैं,
और इनमें से कोणों का कुछ कुछ मान दे दिए गए हैं, मतलब कुछ कोणों का मान यहाँ पे आपको दे दिया गया है और कह रहा है कि हमें इसका संपूरक ज्ञात करना है। संपूरक क्या होता है आप लोग को बता दिया गया है यहाँ पे। संपूरक कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है, क्लियर। और दो कोणों को मिल करके बनता है। कितने कोणों को मिलकर बनता है? दो कोणों को मिलकर बनता है। तो देखिए एक कोण का मान यहाँ दिया हुआ है, अब दूसरा कोण का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे, जो दोनों मिलने के बाद कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संपूरक कोण का मान तो हम लोग पहले से जानते हैं, क्लियर। ये जो दिए हुए कोण है पहले प्रश्न में, दूसरा प्रश्न के पहले भाग में जो दिया हुआ कोण है उसको अगर हम लोग घटा लेंगे तो इसका संपूरक कोण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? संपूरक कोण मिल जाएगा, यानी इसको पूरा करने वाले कोण निकल के आ जाएंगे, क्लियर। तो चलिए उसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करते हैं? घटा देते हैं। कितना है? 180 डिग्री है। 180 डिग्री में से दिए हुए कोण का मान यानी कितना है? 105 डिग्री। 105 डिग्री जब घटाएंगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा 0 और ये 10, एक इससे हासिल लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 5। क्या बचा? यहाँ 5, क्लियर। यहाँ है 7, 7 में से 0 को जब घटाएंगे तो 7 ही आएगा और 1 में से 1 को घटा लेंगे तो कुछ नहीं आएगा, यहीं आएगा आपका 75 डिग्री। कितना आया? 75 डिग्री। यानी प्रश्न संख्या 2 के पहले भाग का संपूरक कोण का मान कितना निकल के आ जाएगा? 75 डिग्री। यानी वो संपूरक कोण कितने डिग्री का होगा? 75 डिग्री। तभी तो 75 डिग्री और 105 डिग्री जब मिलाएंगे, उसको जोड़ेंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्या होता है? संपूरक कोण का मान होता है, संपूरक कोण का मान होता है, क्लियर। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का पहला भाग यहाँ पे हल होता है। अब हम लोग दूसरे भाग की तरफ चलेंगे और दूसरे भाग को हल करेंगे, क्लियर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे इसको हम लोग हल कर रहे हैं दूसरे भाग को। संपूरक हम लोग लिखेंगे, संपूरक कोण कितना, संपूरक कितने डिग्री का होता है? संपूरक होता है 180 डिग्री का, क्लियर। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है कि कोण का मान दिया हुआ 87। अब इसका संपूरक ज्ञात करेंगे, यानी वो दूसरा कोण ज्ञात करेंगे जो दोनों मिलकर के 180 डिग्री हो। तो हम क्या करेंगे? इसी कोण को, ये कोण का जो मान दिया हुआ है, इसी कोण के मान को इसमें से हम घटा लेंगे, क्लियर। तो यहाँ रखते हैं 87 डिग्री। कितना है? 87 डिग्री। अब इसमें से 87 अगर हम घटाएंगे तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा, जो इसका क्या होगा? संपूरक होगा। उस संपूरक से दोनों कोणों को मान जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री पुनः हमारा आ जाएगा, क्लियर। तो देखिए ये क्या है? 0 है, 0 एक हासिल लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो निकल के आएगा 3, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये है 17, 17 में से जब 8 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9। क्या बचेगा? 9। और ये डिग्री जब इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 93 डिग्री। क्या हो गया? टोटल 93 डिग्री। तो आपके सामने ये संपूरक निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 93। 93 और 87 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो दोनों आपस में मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? संपूरक कोण। क्या बनाएगा? संपूरक, क्लियर। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का दूसरा भाग भी यहाँ पे हल हो गया, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के तीसरे भाग पर। आप लोग को दिख रहा होगा, हम ना यहाँ पे हल करते हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए तीसरे भाग के प्रश्न को यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखना है हमको? क्या लाना है? संपूरक। संपूरक कितने डिग्री का होता है? संपूरक, संपूरक होता है 180 डिग्री का, क्लियर। अब देखिए कोण का, एक कोण का मान दिया हुआ है, एक कोण का मान दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? दूसरे कोण का मान ज्ञात करना है, जिससे इन दोनों कोणों को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री यानी संपूरक के बराबर कोण का मान निकल के आ जाए। तो हम क्या करेंगे? इसी कोण के जो दिए हुए कोण है, कोण के मान है, उसको हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। कितना दिया हुआ है? 154 डिग्री। तो देखिए ये 0 है, एक हासिल लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा 6। यहाँ कितना है? 1 दे दिया था, 7 बच गया, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 और 1 में से 1 घट जाएगा तो 0, कुछ नहीं बचेगा। यानी टोटल कितना निकल के आ गया? 26 डिग्री। टोटल कितना निकल के आ गया? 26 डिग्री। देखिए 26 डिग्री को 154 डिग्री के साथ जब जोड़ देंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा 180 डिग्री, यानी हमारा संपूरक पुनः निकल के आ जाएगा, क्लियर। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 के तीसरे भाग का उत्तर क्या निकल के आ गया? 26 डिग्री। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ तक? चलिए ठीक है, क्लियर है। और इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ और उसे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न संख्या 3 के प्रश्न कैसे हैं।